जय हिंद साथियों, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। हम चर्चा कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास के ऊपर, और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे जो है उनका निदान किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम इंडिया में अगर लेकर के देखें, व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट 1980 में आता है। इसको 87 में डिफाइन किया जाता है ब्रंडलैंड कमीशन के द्वारा, और 1992 के अर्थ समिट में एजेंडा 21 के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ग्लोबल अपीयरेंस को एक्सेप्ट किया जाता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स आता है सिंस 2018। इट ट्रैक्स स्टेट वाइज प्रोग्रेस ऑन एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। 2015 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पेरिस एग्रीमेंट के साथ ले आया गया, उस गोल के ऊपर स्टेट वाइज प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स जारी करता है 2018 से। कि इंडियन इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें, भारत द्वारा उठाए गए कदमों की अगर हम बात, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज या एनएपीसीसी, जिसके तहत 8 मिशन है। स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एसएपीसीसी, फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर फेम, जिसको कहा जाता है फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये सारे चीजें जो है इंडिया द्वारा इनिशिएट की जा चुकी। स्वच्छ भारत अभियान जैसे, उज्ज्वला स्कीम एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन के तहत किया जा रहा है। इसके तहत स्मार्ट सिटी मिशन या जल जीवन मिशन जैसे मिशन जो है लॉन्च किए गए हैं। इसके तहत चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस हैं समावेशी विकास को लेकर, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग इज द मेजर चैलेंज। क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जिसके कारण हमारे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस भी एक बड़ा चेंज है, चैलेंज बना हुआ है डेवलपमेंट के लिए। भाई अगर इनइक्वालिटी रहेगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, जिसके कारण जैसे वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स के डिप्लीशन हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं या समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे चेन्नई में वाटर क्राइसिस हुआ, बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस हुआ। एंड अर्बनाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन, ये तो है ही, दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हम बन चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, जैव विविधता में नुकसान देखने को मिल रहा है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, भारत के अधिकांश लोगों की अगर हम बात करें तो अवेयरनेस नहीं है। एंड पुअर गवर्नेंस की बात, ये सारी चीजें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर। हमें क्या करना है? ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा देना है। एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करना चाहिए, और इसमें एवरीथिंग वेस्ट मैनेजमेंट में सब कुछ मैकेनाइज्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी ह्यूमन का लेस रोल हो या मिनिमम रोल हो, या बिल्कुल ना हो, जीरो रोल हो। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्विटी हो। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड लोकल पार्टिसिपेशन दोनों को ध्यान में रखते हुए तब हमको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। क्योंकि पूरे ग्लोब का मामला है, किसी एक जगह पर एकल प्रयास हो और दूसरी जगह उसको डिग्रेड किया जा रहा हो तो ये काम नहीं करेगा। काम तभी करेगा जब लोकल लेवल पर हर एक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित। एंड स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में कहें, एवरी सीड हैज कैपेबिलिटी टू बिकम अ ट्री। प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की संभावना है। ठीक है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो अपनाए गए 2016 टू 2030 तक, समावेशी विकास को लेकर के जो गोल्स तय किए गए हैं, उनमें अगर हम देखें तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure per work, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, इस पर भी ध्यान दिया गया है, life on land, साथ ही peace, justice and strong institutions के फॉर्मेशन पर, एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, गोल को अचीव करने के लिए जो पार्टनरशिप की जाएगी, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको वर्ल्ड वाइडली एडॉप्ट किया गया है 2016 2013 के 30 में 2030 तक के लिए, 2016 से 2030 तक के लिए, और 2030 में इस पर फिर से चर्चाएं। और ये देखा जाएगा कि हमने अपने गोल को कितना अचीव किया है। कोशिश यही हो रही है कि मैक्सिमम चीजें अचीव कर ली जाए। तमाम गवर्नमेंट्स दुनिया भर की इसमें लगी हुई हैं कि मैक्सिमम चीजें अचीव कर ली जाए। हम चर्चा कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास के ऊपर, और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे जो है उनका निदान किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम इंडिया में अगर लेकर के देखें, व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट 1980 में आता है। इसको 87 में डिफाइन किया जाता है ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा, और 1992 के अर्थ समिट में एजेंडा 21 के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ग्लोबल अपीयरेंस को एक्सेप्ट किया जाता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स आता है सिंस 2018। इट ट्रैक्स स्टेट वाइज प्रोग्रेस ऑन एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। 2015 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पेरिस एग्रीमेंट के साथ ले आया गया, उस गोल के ऊपर स्टेट वाइज प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स जारी करता है 2018 से। की इंडियन इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें, भारत द्वारा उठाए गए कदमों की अगर हम बात, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज या NAPCC, जिसके तहत 8 मिशन है, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज SAPCC, फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स RFAME, जिसको कहा जाता है फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये सारे चीजें जो है इंडिया द्वारा इनिशिएट की जा चुकी। स्वच्छ भारत अभियान जैसे उज्ज्वला स्कीम LED डिस्ट्रीब्यूशन के तहत किया जा रहा है। इसके तहत स्मार्ट सिटी मिशन या जल जीवन मिशन जैसे मिशन जो है लॉन्च किए गए हैं। इसके तहत चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस हैं समावेशी विकास को लेकर, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग इज द मेजर चैलेंज, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिसके कारण हमारे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस भी एक बड़ा चेंज है, चैलेंज बना हुआ है डेवलपमेंट के लिए। भाई अगर इनइक्वालिटी रहेगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, जिसके कारण जैसे वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स के डिप्लीशन हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं या समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे चेन्नई में वाटर क्राइसिस हुआ, बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस हुआ। एंड अर्बनाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन, ये तो है ही, दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हम बन चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, जैव विविधता में नुकसान देखने को मिल रहा है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, भारत के अधिकांश लोगों की अगर हम बात करें तो अवेयरनेस नहीं है। एंड पुअर गवर्नेंस की बात,
ये सारी चीजें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर। हमें क्या करना है? ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा देना है, एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करना चाहिए, और इसमें एवरीथिंग वेस्ट मैनेजमेंट में सब कुछ मैकेनाइज्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी ह्यूमन का लेस रोल हो या मिनिमम रोल हो या बिल्कुल ना हो, जीरो रोल हो, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्विटी हो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड लोकल पार्टिसिपेशन दोनों को ध्यान में रखते हुए तब हमको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, क्योंकि पूरे ग्लोब का मामला है। किसी एक जगह पर एकल प्रयास हो और दूसरी जगह उसको डिग्रेड किया जा रहा हो तो ये काम नहीं करेगा। काम तभी करेगा जब लोकल लेवल पर हर एक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित। एंड स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में कहें, एवरी सीड हैज कैपेबिलिटी टू बिकम अ ट्री। प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की संभावना है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो अपनाए गए 2016 टू 2030 तक, सो समावेशी विकास को लेकर के जो गोल्स तय किए गए हैं, उनमें अगर हम देखें तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure per work, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, इस पर भी ध्यान दिया गया है, life on land, साथ ही peace, justice and strong institutions के फॉर्मेशन पर, एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, गोल को अचीव करने के लिए जो पार्टनरशिप की जानी, ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको वर्ल्ड वाइडली एडॉप्ट किया गया है 2016 2013 में। 2030 तक के लिए, 2016 से 2030 तक के लिए, और 2030 में इस पर फिर से चर्चाएं। और ये देखा जाएगा कि हमने अपने गोल को कितना अचीव किया। कोशिश यही हो रही है कि मैक्सिमम चीजें अचीव कर ली जाए। तमाम गवर्नमेंट्स दुनिया भर की इसमें लगी हुई हैं कि मैक्सिमम चीजें अचीव कर ली जाए। होपफुली ये पूरा समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू। जय हिंद साथियों।